सोचिए, क्या होता है जब साइंस और पैरानॉर्मल मतलब वो दुनिया जिसे हम समझ नहीं पाते एक दूसरे से टकराते हैं। आज हम बात करेंगे गौरव तिवारी की। एक ऐसा नाम जिन्होंने पैरानॉर्मल दुनिया को डर से नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट की नजरों से देखा। गौरव तिवारी का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल यकीन था। वो कहते थे, अगर कोई घटना सच में हो रही है तो उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये कोई सुनी सुनाई बात या अंधविश्वास नहीं था। नहीं, ये एक साइंटिफिक सोच थी। और इसी एक आइडिया को सच साबित करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। और गौरव की कहानी शुरू होती है उनके अपने ही घर से, बचपन में, जहाँ कुछ अजीबोगरीब रहस्यमयी आवाजें गूंजती थीं। जरा सोचकर देखिए, एक 10 साल का बच्चा अपने ही घर में ऐसी आवाजें सुन रहा है जिनका कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा। कोई भी होता तो शायद डर जाता है ना, पर गौरव डरे नहीं। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया और बस यहीं से उनकी उस अनोखी जर्नी की शुरुआत हुई। अब जैसे जैसे गौरव बड़े हुए, उनका नजरिया भी बदला। उन्होंने अपने उन बचपन के एक्सपीरियंसेस को सिर्फ एक एहसास की तरह नहीं देखा। नहीं, उन्होंने उसे एक साइंटिफिक नजरिए से देखना शुरू किया। मतलब सिर्फ महसूस करने के बजाय उन्होंने पैरानॉर्मल घटनाओं को समझने के लिए एक पूरा सिस्टम, एक तरीका तैयार किया। तो गौरव ने क्या किया? उन्होंने पैरानॉर्मल दुनिया को देखने का तरीका ही बदल दिया। जहां लोग डर और अंधविश्वास देखते थे, वहां गौरव को सबूत और फैक्ट्स पर आधारित एक इन्वेस्टिगेशन नजर आती थी। उनके लिए ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां नहीं थी, ये एक साइंस था। उनकी टीम सिर्फ बातों पर यकीन नहीं करती थी, उनके पास प्रॉपर साइंटिफिक टूल किट था। ईवीपी रिकॉर्डर्स थे आवाजों को पकड़ने के लिए, स्पेशल कैमरास थे जो वो भी देख सकते थे जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, डेटा लॉगर्स थे जो माहौल में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को भी रिकॉर्ड कर लेते थे। मतलब मकसद एकदम क्लियर था, सॉलिड, ठोस डेटा इकट्ठा करना। और अपनी इन्हीं इन्वेस्टिगेशंस के दौरान वो और उनकी टीम अक्सर ऐसी ऐसी जगहों पर पहुंचते थे जहां अजीब और सच कहें तो दिल दहला देने वाली घटनाएं रोज की बात थीं। जरा उस माहौल को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ कानों में अजीब फुसफुसाहटें और चीखें सुनाई दे रही हैं, पर आसपास कोई है ही नहीं। और तभी अचानक से कमरे के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें हिला रही हो। और इतना ही नहीं, ऊपर लगी लाइटें भी अपने आप जल बुझ रही हैं, जिससे वो पूरा माहौल और भी ज्यादा तनाव भरा हो जाता है। ये सब वो हालात थे जिनका सामना गौरव और उनकी टीम लगभग रोज करती थी। लेकिन गौरव की कहानी का जो अंत है वो उनकी खोज से भी ज्यादा रहस्यमयी है, एक अनसुलझी पहेली। उनकी मौत अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गई जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। आखिर हुआ क्या था? देखिए, उनकी मौत को लेकर ना कई तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनका सामना किसी ऐसी शक्ति से हो गया था जो हमारी इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर थी। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि एक इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके शरीर में कुछ अजीब बदलाव महसूस हुए थे। पर असली सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। तो आखिर हम गौरव की इस कहानी से क्या सीखते हैं? उनकी जो विरासत है वो हमें सिखाती है कि इस अनदेखी, अनजानी दुनिया का सामना करने के लिए सिर्फ हिम्मत काफी नहीं है, जिज्ञासा का होना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने एक बहुत जरूरी बात सिखाई कि असली बहादुरी डर से भागने में नहीं है, बल्कि उस डर को समझने की कोशिश करने में है। सच को जानने की जो ये चाह होती है ना, वही सबसे बड़ा साहस है। और गौरव के इसी काम ने हजारों लोगों को पैरानॉर्मल दुनिया को देखने का एक नया, एक साइंटिफिक नजरिया दिया। उन्होंने इस पूरी बातचीत को ही बदल दिया। लेकिन आखिर में गौरव की कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या साइंस वाकई हर रहस्य को सुलझा सकता है, या फिर कुछ पहेलियां ऐसी भी हैं जो हमेशा अनसुलझी ही रहेंगी?